नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आदमी मरकर अपनी कब्र में पहुंचता है तो वो दफन करके वापस होने वालों की जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मोमिन है तो उसकी अदा की हुई फ़र्ज़ नमाज़ें उसके सरहाने, फ़र्ज़ रोज़े उसके दाएं जानिब, ज़कात उसके बाएं जानिब, नफली नमाज़ें और नफली सदक़े और दूसरे नेक काम उसकी पायंती पर खड़े हो जाते हैं। ये सब नेक काम उसके मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, चारों तरफ से अपनी हिफाजत में ले लेते हैं और मुर्दे को उठकर बैठने का हुक्म होता है। वो उठकर बैठ जाता है और ऐसे महसूस करता है गोया असर का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है। फ़रिश्ते उससे पूछते हैं, ये पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे यहाँ भेजे गए थे उनके बारे में तुम क्या कहते हो, उनके मतलब क्या गवाही देते हो। मोमिन साहिब कब्र कहेगा, मुझे असर की नमाज़ पढ़ लेने दो, देखो सूरज डूबने के करीब है, ऐसा न हो कि मेरी नमाज कज़ा हो जाए। फ़रिश्ते कहेंगे, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, बाद में नमाज़ पढ़ लेना। वो कहेगा, ये हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं उनकी रसालत की गवाही देता हूँ। वो अल्लाह के पास से सच्ची किताब लेकर आए और फ़रिश्ते खुश होकर उससे कहेंगे, तुमने अपने नबी बरहक के दीन पर ज़िंदगी गुजारी, इसी हालत में तुमको मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में क़यामत के दिन ज़िंदा होकर महशर में पहुँचोगे। फिर जन्नत का एक दरवाज़ा उसके सामने खोल दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा, देखो ये है तुम्हारी मुस्तकिल क़यामगाह और ऐसी हैं उसकी नेमतें। साहिब कब्र बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर उसके सामने जहन्नम का दरवाज़ा खोला जाएगा और उससे कहा जाएगा, देखो अगर तुमने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की होती तो ये आग का घर तुम्हारी क़यामगाह बनता और इसमें तरह तरह के अज़ाब तुझे झेलने पड़ते। ये बात सुनकर साहिब कब्र यानी मोमिन बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत का इजहार करेगा। उसके बाद उसकी कब्र 70 गज़ वसी करके रोशन कर दी जाएगी और साहिब कब्र का जिस्म पहले की तरह हो जाता है, यानी उसकी रूह निकाल ली जाती है। फिर उसकी रूह को एक पाकीज़ा हवा का रूप दे दिया जाता है जो एक परिंदे की शक्ल में जन्नत में उड़ता और उसके दरख्तों के फल खाता है। अल्लाह ताला ने उस बारे में यूँ फरमाया कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 14, अल्लाह ताला ईमान लाने वालों के पर एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत में सबात अता फरमाता है। साहिब कब्र अगर काफिर हो तो अज़ाब से हिफाजत और मदद के लिए उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ नहीं होती। उसे फ़रिश्तों की तरफ से उठकर बैठने का हुक्म दिया जाता है तो वो इंतहाई खौफ और दहशत ज़दा होकर बैठ जाता है। फ़रिश्ते उससे पूछते हैं कि इस आदमी के मुतल्लिक़ तू क्या कहता है। वो पूछेगा, कौन सा आदमी। वो उस आदमी के नाम से भी नावाकिफ़ होगा। उसे बताया जाएगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो कहेगा कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, लोग इनके बारे में कुछ कहते थे, मैंने भी वही कुछ कह दिया। उससे कहा जाएगा, तूने इस नबी बरहक के दीन से आज़ाद रहकर ज़िंदगी गुजारी हत्ता कि तुझे मौत ने आ लिया। इंशाअल्लाह अब इसी हालत में तुझे क़यामत के दिन उठाया जाएगा। उसके बाद जहन्नम का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और जहन्नम में तरह तरह के अज़ाबों का मुशाहिदा उससे करवाया जाएगा और उसे बताया जाएगा, ये है तेरा ठिकाना। ये बात सुनकर वो हसरत और रंजो अलम में डूब जाएगा। फिर उसके सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और उसे बताया जाएगा कि अगर तुमने दुनिया में अल्लाह की इताअत की होती तो ये जन्नत तुम्हारी क़यामगाह बनती और इसकी नेमतों से तुम फ़ायदा उठाते। ये सुनकर उसके रंजो गम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। फिर उसकी कब्र उसके लिए इतनी तंग कर दी जाएगी कि एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों से मिल जाएंगी। इस हदीस में काफिर का लफ्ज़ जो बयान हुआ है तो इससे मालूम हुआ कि एक सिर्फ़ काफिर का अंजाम होगा। और इस हदीस में जो मोमिन के लिए बशारत है कि बंदा जब अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात की अदायगी का अहतमाम करता है और इसी तरह से दीगर नेक कामों के ऊपर उसकी तवज्जो होती है, तो यकीनन ये उसके लिए ना सिर्फ तोशा आखरत है
بلکہ قبر کے اندر ان کے یہ مونس اور غمخوار اس کے قریب آتے ہیں اور اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اور یقیناً وہ اندھیرے جو کہ قبر کے اندھیرے ہیں اس میں اس بندہ مومن کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہنسی خوشی وہ تمام تکلیفیں برداشت کیں، وہ تمام مشقتیں برداشت کیں، وہ تمام مشکلات سے گزرے جو بندہ مومن بننے کے لیے ضروری ہیں، تو اس کا نتیجہ یقیناً اسی خوشخبری کی صورت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، اور اس بندہ مومن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پورے درد دل کے ساتھ تقویٰ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، استطاعت ہو تو حج کا انتظام کریں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ان کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کا حکم دیا گیا ہے، ان کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں، اور یقیناً اس کے نتیجے میں وہ تمام خوشخبریاں جو اس حدیث کے اندر دی گئی ہیں کہ بندہ مومن کے لیے اس کی قبر جو ہے وہ تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے، تو وہ خوشخبری انشاءاللہ اس بندہ مومن کی منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر یقین بھی نصیب فرما دے اور اس کو اپنے عمل کے اندر لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد